कंपनी के मालिक ने जब जॉश को बच्चों की तरह खिलौनों से खेलते देखा तो वो हैरान रह गया। जॉश, जो दिल से अब भी बच्चा था, मालिक को खिलौनों के बारे में ऐसे आइडिया देने लगा जो बड़े सोच भी नहीं सकते थे। उसने कहा कि आजकल के खिलौने बोरिंग हैं, बच्चों को कुछ मजेदार चाहिए। मालिक जॉश की बातों से इतना इम्प्रेस हुआ कि उसने उसे सीधा कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट बना दिया। अब जॉश के पास बड़ा ऑफिस, अपना अपार्टमेंट और बहुत सारे पैसे थे। वो बिली के साथ मिलकर नए नए खिलौनों से खेलता और कंपनी के लिए बेहतरीन आइडिया सोचता। काम में वो इतना डूब गया कि वापस बच्चा बनना जैसे भूल ही गया था। इसी बीच उसकी मुलाकात सूसन नाम की एक खूबसूरत सहकर्मी से हुई। सूसन को जॉश का बचपना और सादगी बहुत पसंद आई। दोनों में प्यार हो गया। जॉश अब एक कामयाब आदमी की जिंदगी जी रहा था, अच्छी नौकरी, प्यार करने वाली गर्लफ्रेंड, लेकिन वो अंदर से अब भी वही 12 साल का बच्चा था जिसे अपने घर और अपनी माँ की याद आती थी। एक तरफ कामयाबी और प्यार था, दूसरी तरफ उसका बचपन। वो उलझन में था। तभी एक दिन बिली भागता हुआ आया और बताया कि उसे उस जादुई मशीन का पता मिल गया है। ये सुनकर जॉश हैरान रह गया। वो बिली पर गुस्सा हुआ कि उसे अब वापस नहीं जाना। बिली को यकीन नहीं हुआ कि उसका दोस्त उसे और अपने बचपन को भूल गया है। वो नाराज होकर चला गया। जॉश अकेला रह गया। उसे एहसास हुआ कि वो इस बड़ी दुनिया में फिट नहीं होता। उसने सूसन को सब सच बता दिया कि वो असल में एक 12 साल का बच्चा है जो एक मशीन की वजह से बड़ा हो गया है। सूसन को लगा वो मजाक कर रहा है या शायद उससे रिश्ता तोड़ना चाहता है। वो रोते हुए चली गई। अब जॉश को यकीन हो गया था कि उसे वापस जाना ही होगा। वो बिली के बताए पते पर भागा। वहाँ एक पुराने गोदाम में उसे वो मशीन मिल गई। उसने जेब से 25 सेंट निकाले और मशीन में डाल दिए। वो वापस बच्चा बनने की विश मांगने ही वाला था कि तभी पीछे से सूसन आ गई। वो उसे रोकना चाहती थी, उसे प्यार करती थी। जॉश की आंखों में आंसू थे। उसने सूसन को समझाया कि वो इस दुनिया का नहीं है, उसे जाना ही होगा। सूसन समझ गई कि वो उसे खो देगी। दोनों ने आखिरी बार एक दूसरे को गले लगाया। जॉश ने मशीन पर विश मांगी और अगली सुबह वो वापस अपने घर, अपने बिस्तर पर 12 साल के बच्चे के रूप में उठा। सब कुछ एक सपने जैसा था, मगर अब वो वापस आ चुका था।